हेलो दोस्तों, मैं यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 के एग्ज़ाम्स के लिए हिंदी से टॉप प्रश्नों को देखेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। तो चलिए, समय नहीं है, हम लोग वैसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि ठीक है, कम से कम बेहतरीन तैयारी हम लोग की करा सके और हम लोग का सीटेट जो है क्वालिफाई हो सके। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा हर एक आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सवाल नंबर 1 है दोस्तों, भाग्य। यहाँ पे देखिएगा तो लिखा है दोस्तों भाग्य, यानी भाग्य, यानी इसका मतलब ये है दोस्तों कि ऑप्शन के रूप में दिया है ईश्वर प्रदत्त चीज़ों का या अपनी मर्जी का न होना। ठीक है, स्वयं को सांत्वना देना। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि 2, अपनी मर्जी का न होना, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, सवाल नंबर 122। यहाँ पे देखें तो सवाल है गद्यांश के अनुसार आदतों को। ठीक है दोस्तों, यानी आदतों को क्या किया जा सकता है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बदलने से भाग्य बदलता है, यानी आदत बदलेंगे तो भाग्य हमारा जरूर बदलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 123। आजकल अधिकतर लोग परिस्थितियों के अनुसार ढल जाते हैं, यह बातें। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोगों को प्रेरणादायक लगती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं 124। जीवन में जो कुछ होता है वह एक खाली स्थान नियम के तहत होता है, यानी किसके तहत होता है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निश्चित। ठीक है, वो निश्चित होता है दोस्तों कि वो होने वाला है वही होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 125 नंबर, 5 इंद्रियों द्वारा इकट्ठा किए गए प्रभावों को खाली स्थान यानी क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126। आदत का बहुवचन रूप है, यानी आदत का बहुवचन रूप क्या होता है दोस्तों। तो आदत का बहुवचन होता है आदतें। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निश्चित शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सु। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 स्क्रीन पे आपके सामने, विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है। दोस्तों ऑप्शन के रूप में कुछ इस प्रकार दिया हुआ है आपके सामने, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं 129 से लेकर 135 तक के प्रश्न के लिए। ये निर्देश पढ़ करके आपको इसका जवाब देना है। तो चलिए हम लोग निर्देशों को पढ़ते हैं। हमारी संस्कृति मानव जीवन के 4 उद्देश्य बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जीवन के इन उद्देश्यों को स्वस्थ शरीर द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। जब व्यक्ति स्वयं सुखी एवं संतुष्ट होता है तो दूसरों को भी सुखी एवं संतुष्ट करता है, तो दूसरों को भी सुखी बनाने का प्रयास करता है तथा समाज एवं राष्ट्र के लिए कुछ समाज एवं राष्ट्र के लिए कुछ कर पाने में असमर्थ यानी समर्थ होता है। इसलिए अच्छे स्वास्थ्य को महावरदान कहा गया है। जो व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य की उपेक्षा कर देता है, ठीक है, वह मानो अपने सभी सुखों का उपेक्षा कर रहा है। दुर्लभ रोगी तथा अशक्त मनुष्य न तो स्वयं को, न अपने परिवार की, न अपने राष्ट्र की ओर, न ही मानवता की सेवा कर सकता है। इसलिए शरीर को पुष्ट चुस्त एवं बलिष्ठ बनाना अति आवश्यक है। ठीक है, अस्वस्थ व्यक्ति घर बैठे दुर्बलता और असमर्थता पर नौ नौ आंसू बहाया करते हैं, जबकि स्वस्थ व्यक्ति असंभव को भी संभव में बदलने की क्षमता रखते हैं। इसलिए प्रायः देखा गया है कि दुर्लभ और अशक्त व्यक्ति निराशावादी और भाग्यवादी बन जाया करते हैं। ठीक है, चलिए इसी पे सवाल दिया है, अब सवाल को देखते हैं और इसी के तहत इसका आंसर भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 129 है जीवन के उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन के रूप में है परोपकार से, स्वार्थ से, समूह में कार्य करने से या स्वस्थ रहकर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा स्वस्थ रह करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
130 स्क्रीन पे आपके सामने। अच्छे स्वास्थ्य को महावरदान कहा गया है क्योंकि दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा स्वस्थ व्यक्ति की समझदार होते हैं, स्वस्थ व्यक्ति ही समझदार होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर 131। राष्ट्र और मानवता की सेवा करने के लिए व्यक्ति के लिए स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी स्वस्थ शरीर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 स्क्रीन पे आपके सामने। दुर्लभ और अशक्त व्यक्ति कैसे बन जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी निराशावादी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौनों आंसू बहाना है। नौनों आंसू बहाना है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन के रूप में कुछ इस प्रकार दिए हुए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुहावरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा मुहावरा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 स्क्रीन पे आपके सामने। स्वास्थ्य की भाववाचक संज्ञा क्या है? स्वास्थ्य की भाववाचक संज्ञा क्या होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है? दुर्बल, अशक्त, सुखी, सुख। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा यानी सुख। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 36 है। सुश्री लीजा की अंग्रेजी भाषा की कक्षा में पठन और लेखन के कौशल पर अधिक ध्यान देते हुए सटीक प्रयोग को बहुत महत्व दिया जाता है। वह लक्ष्य भाषा के अभ्यासों को मातृभाषा में अनुवाद करने के लिए पर्याप्त समय देती है। अपने बच्चों के साथ किस अवधि का प्रयोग कर रही है? ठीक है दोस्तों, तो कुछ ऑप्शन इस प्रकार दिए हुए हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। इसमें संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सवाल नंबर 137। निम्नलिखित में से कौन सा मौन पठन के बारे में सही है? दोस्तों ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिए हुए हैं आपके सामने। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मौन पठन में विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि अपने होठों को हिलाए बिना चुपचाप पढ़ें। यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 में दिया हुआ है लेखन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता कौन सी है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शंस कुछ इस प्रकार दिए हुए हैं। डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया या डिफ्रेंशिया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ऑप्शंस दिया हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी डिस्ग्राफिया। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 स्क्रीन पे आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी मुक्त रचना लेखन गतिविधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मुक्त रचना लेखन गतिविधि नहीं है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि अस्त्रानुसार निर्देशित लेखन। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 140 स्क्रीन पे आपके सामने। सुश्री सुधा अपनी कक्षा में बच्चों को प्राथमिकता देती है और वह सुनिश्चित करती है कि उन्हें अपने बच्चों से अंतःक्रिया करने के अधिक से अधिक अवसर मिले। वह अपने विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखती है। सुश्री सुधा किस सिद्धांत का अनुसरण कर रही है? ऑप्शंस के रूप में इस प्रकार दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी व्यक्ति परक अंतर का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर
41 है, सुश्री निशु कक्षा 7 के विद्यार्थियों को वाक्यों के प्रकार के बारे में पढ़ा रही है। वह वाक्य के प्रकारों के उदाहरण देती है जिन्हें हम बहुधा सुनते हैं, ठीक है। और सुश्री निशु की शिक्षण सिद्धांत का अनुसरण कर रही है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। एक ऑप्शन यहाँ पे है, आप बिल्कुल देख सकते हैं दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी आगमनात्मक से निगमनात्मक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 स्क्रीन पे आपके सामने। आयशा ने इस बात का संज्ञान लिया है कि उसका विद्यार्थी रमेश उन अपरिचित शब्दों पर बहुत अधिक ध्यान देता है जो उस प्रदत्त कार्य को पढ़ने के लिए जरा भी प्रासंगिक नहीं है। इसलिए रमेश अपने प्रदत्त कार्यों को पढ़ने में हमेशा पीछे रह जाता है और उसे ये प्रदत्त कार्य बहुत कठिन लगते हैं। रमेश क्या नहीं कर पा रहा है? तो दोस्तों आइए कुछ और देखते हैं। ऑप्शंस के रूप में कुछ यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो कि संदर्भ से अर्थ ग्रहण करना। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 स्क्रीन पे आपके सामने। जब विभिन्न स्वनिमिक व्यंजन या स्वर ध्वनियों को किसी एक अर्थपूर्ण शब्द का भाव बनाने के लिए किसी विशिष्ट अर्थ के साथ जोड़ते हैं तब यह वाक्य क्या कहलाता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शंस के रूप में कुछ इस प्रकार आपको दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सस्वर। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 स्क्रीन पे आपके सामने। जब किसी स्वामिनिक, ठीक है, जब किसी स्वनिमिक की ध्वनि शब्द की वर्तनी के आधार पर बदलती है तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा स्वस्वन कहते हैं, यानी स्वस्वन कहते हैं उसे। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। है 145। श्री रवि ने एक जांच पत्र बनाया है पर अधिकतर प्रश्न पाठ्यक्रम या जांच के उद्देश्य से मेल नहीं खाते हैं। श्री रवि के लिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। आभासी वैधता, विषय वस्तु की वैधता या विश्वसनीयता या भेदमूलक पक्षपातपूर्ण सूची। दोस्तों 145 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146। अध्यापक अनुमान, पठन, प्रतिक्रिया और प्रश्न के योग से बनी युक्ति का प्रयोग अपने विद्यार्थियों के किस कौशल को पुष्ट करने के लिए कर सकते हैं? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा लेखन। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 स्क्रीन पे आपके सामने। जो है कि कणक चाय अतिरिक्त समान, हठी, मनोवृत्ति, कोमल फूल ये शब्दवालियाँ, ठीक है, निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? शब्दकोश इस शब्दावली को शब्दों के ऐसे मेल के रूप में परिभाषित करता है कि दो या दो से अधिक शब्द एक साथ इस प्रकार इस्तेमाल किए जाएं कि वे सुनने में ही सही लगे। तो दोस्तों ऑप्शंस कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा संप्रेषण। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148। सुश्री सुधा ने अपने विद्यार्थियों को किसी पति पत्नी की दिवस सारणी पढ़ने के लिए दी, ठीक है। पति प्रातः 6 बजे जागने का समय, प्रातः, ठीक है, 7 बजे जागने यानी जिम जाने का समय, उसके बाद प्रातः 8:30 बजे जिम से लौटने का समय, उसके बाद पत्नी 5:30 बजे जागने का समय, प्रातः 6:30 बजे जिम जाने का समय, उसके बाद प्रातः 6:30 बजे जिम जाने का समय, उसके बाद है प्रातः 7:30 बजे जिम से लौटने का समय। सुश्री सुधा अपने विद्यार्थियों से पूछती है कि जिम में पति या पत्नी किसने अधिक समय बताया है।
उसके बाद सुश्री सुधा अपने विद्यार्थियों को इस तरह के अभ्यास देकर भाषा शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रही हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शंस के रूप में कुछ इस प्रकार आपको दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा यानी मानवीय उपागम इसका राइट आंसर हो। चलिए सवाल नंबर 149 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पठन गलत आदत है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शंस के रूप में दिया है हल्का स्वर, उच्चारण, उंगली रखकर पढ़ना। ठीक है, ऑप्शन 3 है प्रतिगामी नेत्र गति, या ऑप्शन 4 है जल्दी जल्दी पढ़ना। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 यानी 3 हो जाएगा, प्रतिगामी नेत्र गति। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 150। निम्नलिखित में से कौन सा घटक भाषाई निपुणता के लिए सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ ऑप्शंस के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है सटीक उच्चारण के साथ पठन, अच्छी लिखावट में अभ्यास कार्य करना। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी सटीक उच्चारण के साथ पठन। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने सीटेट एग्ज़ाम यानी सीटेट दिसंबर एग्ज़ाम 2024 के लिए ठीक है टॉप हिंदी से 30 प्रश्नों को प्रोवाइड करा है। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, कम समय बेहतरीन तरीके से तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।